आने में बड़ी देर लगाई है कृष्ण। भगवान बोले ध्रुव अब तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बोले आपके दर्शन हो गए अब हमें कछु ना चाहिए। भगवान बोले फिर भी कोई इच्छा। बोले नहीं प्रभु। भगवान बोले 36,000 वर्ष आप राज्य करना। और कहा प्रभु ने अरे ओ ध्रुव विष्णु पुराण में लिखा है दादा कि ये जो ध्रुव है अगले जन्म में पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के बेटा थे। इनकी दोस्ती एक राजा के बेटा से थी। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इनके एक इच्छा जागृत हुई कि शायद मैं राजा का बेटा होता मेरा भी राज्यपाठ होता। तो दादा और ये रामवीर भैया जो नंगला मुलू से आए हुए 101 रुपए से व्यास गद्दी पे हमें सम्मानित कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को भी सम्मानित किया। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। भोले बाबा मैया पार्वती धन के भंडार भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा तो इस जन्म में भगवान बोले ध्रुव तुम राजा के बेटा हो और जाओ 36,000 वर्ष राज करना। देवियों ध्रुव को भगवान वहां से विदा कर रहे हैं। इंद्र से कहा जाओ ऐरावत हाथी लेके आओ। उधर से मेरा बेटा पैदल आया था, इधर से ऐरावत हाथी बैठ के जाएगा। ऐरावत हाथी पे बैठ के लला जावे। इंद्र ऐरावत हाथी लेके आयो और ध्रुव को बैठायो। चले हैं ध्रुव राज के लिए। गांव में पता चला है कि बेटा 5 वर्ष को बच्चा भगवान की प्राप्ति करके वापिस आए रहे। भगवान को भजन करके भगवान ने दर्शन दिए वो वापिस आ रहा है। गांव के लोग दौड़ पड़े हैं दर्शन करने के लिए। ध्रुव के संस्कार देखिए माताओं। ऐरावत हाथी से नीचे उतर के दादा बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं उनके साथ पैदल पैदल चलने लगा। बच्चों में ऐसे ही संस्कार होना चाहिए। बच्चों में ऐसे ही संस्कार होना चाहिए। देवियों याद रखना एक अगर माँ चाहे ना तो बच्चे को बहुत बड़ा विद्वान बना सकती है। माँ चाहे और मैया चाहे तो बच्चे को दादा एक गांव का गमार भी बना सकती है। बच्चे का पूरा भविष्य पूरा जीवन एक माँ पे निर्भर है। बच्चे का पहला गुरु होती है माँ। माँ घर में रहती, माता पिता गुरु होते हैं बच्चे के। जैसा आप बच्चे को सिखाओगे बच्चा वैसा ही बोलेगा। और सुनिए बच्चे है ना सुनते नहीं, आपकी बात मानते नहीं है, देखते हैं कि मेरे माता पिता के संस्कार कैसे हैं। दादा घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, आप उस बच्चे को सिर्फ 4 दिन रामायण की चौपाई पढ़ाना, सिर्फ 4 दिन। 5वें दिन वो बेटा आकर के कहेगा दादाजी आज रामायण नहीं पढ़ोगे। बच्चे देखते हैं कि घर में होता क्या है। माताओं बच्चों को समझाओगे कि रामायण पढ़ो बे नहीं पढ़ी, गीता पढ़ो नहीं पढ़ी। ऐसे ही छोटा सा बच्चा हो घर में दादा बैठा लेवे ना 4 दिन, 5वें दिन बच्चा खुद बोलेगा दादाजी आज रामायण नहीं पढ़ोगे। तो बच्चे देखते हैं माताओं, सुनते नहीं है। याद रखना पता है ना एक माँ थी, एक माँ तो अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाती थी, अच्छे से कॉलेज में पढ़ाती थी जिससे ये बच्चा हमारा पढ़ सके, आगे नाम रोशन कर सके।
जो मैं घर घर झाड़ू पोंछा करती हूँ ये करना ना पड़े, बच्चे का भविष्य बदल जाए। अच्छे से कॉलेज में पढ़ाती थी। बेटा बड़ा आज्ञाकारी था, लेकिन वो बेटा बड़ा हो गया, 6-7 वर्ष का है, कॉलेज में पढ़ने जाता, उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता। प्रिंसिपल ने टीसी काट दी, बोले मेरे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा, और एक पत्र लिख दिया कि ये पत्र अपनी माँ को दे देना जाके। उस पत्र में लिखा कि आपका बच्चा बहुत कमजोर है, कॉलेज में इतना कमजोर कोई बच्चा नहीं है, और कल से अपने बच्चे को कॉलेज ना भेजें, घर पे पढ़ाएं। पढ़ाने का शौक है तो घर पे पढ़ाएं, मेरे कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। उस पत्र में लिख दिया। अब वो बेटा पढ़ना तो जानता नहीं था, अपनी माँ को पत्र दिया, माँ पढ़ी लिखी थी। माँ ने दादा जब पत्र पढ़ा है देवियों, तो मैया के आंखन में आंसू आए गए कि मैं मेहनत मजदूरी करके बेटा को पढ़ाई रही, और सो मेरो बेटा नाए इसकी समझ में कुछ आता। प्रिंसिपल ने पत्र डाल दिया, टीसी काट दी, तो वो बेटा भी रोने लगा। दादा, माँ के आंखन में आंसू आए, बेटा भी रोने लगा, बड़ा आज्ञाकारी था। बेटा ने जवाब दिया, मैया ऐसा इस पत्र में क्या लिखा था जो आपके आंखों में आंसू आ गए। माताओं, उस मैया ने शब्द चेंज कर लिए, बोले बेटा इस पत्र में लिखा कि तू एक दुनिया का होशियार बच्चा है। हाँ, तू एक होशियार बच्चा है, और तू कल से कॉलेज मत जाना, मैं तुझे घर पे पढ़ाऊंगी, और एक दिन तू बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। कहते हैं दादा, अगर माँ दिल से दुआएं दे दे तो भगवान भी नहीं टाल सकता। जानती हूँ माताओं, दादा जो बच्चा कभी कॉलेज नहीं गया, उसकी माँ ने घर पे पढ़ाया है, वो बच्चा कौन हुआ? लाइट का आविष्कार किसने किया? ये जो संसार में, पूरे संसार में लाइट है, उसी बच्चा की बदौलत है। थॉमस अल्वा एडिसन कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन, जो माताओं बहुत बड़ा वो बच्चा वैज्ञानिक बना। उसकी माँ ने शब्द चेंज कर लिए। माँ ने शब्द चेंज क्या किए देवियों, उस बच्चे की पूरी जिंदगी ही दादा चेंज हो गई। घर घर में लाइट है उस बच्चे की बदौलत, जिस माँ ने घर पे बेटे को पढ़ाया है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। दादा उस माँ ने वो पत्र अपनी साड़ी में संभाल के अलमारी में रख दिया। अब वो माँ संसार से जा चुकी है, बेटा को नहीं पता। तो उस बेटा ने अलमारी जब खोल के देखा तो माँ के पल्लू में वो पत्र था। जब पत्र देखा है तो बेटा के आंखों में आंसू आ गए। और माँ, माँ हो तो मेरे जैसी हो। मेरी माँ ने शब्द चेंज क्या किए, मेरा तो पूरा जीवन ही चेंज कर दिया। अगर माँ हमें सच बता देती तो शायद मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन पाता। तो माताओं निवेदन आपसे है, अगर आप चाहो तो अपने बच्चा को बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना सकती हो। बच्चे में अच्छे संस्कार डालो। बड़ों से बात कैसे करते हैं, कई बच्चा तो इतनी गालियां देते हैं, ठीक से बात भी नहीं करते। हाँ, बच्चों में अच्छे संस्कार दो। माँ वही है जो बेटे का जीवन बदल दे। माँ उसे ही कहते हैं, माँ उसे ही मानते हैं जो बेटे का जीवन बदल दे। धन्य है माँ सुनीति जो ध्रुव आज भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करके जो वापिस लौटे हैं, वो है माँ। और माँ का दर्जा भगवान से भी बड़ा बताया।
समझती हो देवियों, माँ का दर्जा ब्रह्म से भी बड़ा है बच्चे के लिए। तो आप बच्चों में अच्छे संस्कार डालें माताओं, जो आगे की ये पीढ़ी है वो सुधर सके। ध्रुव सबसे पहले मौसी के दरवाजे पे पहुंची। अरे ओ मौसी दरवाजा खोल दे, देख तो तेरो लाल आयो है। अब मौसी देख रही कि जब भैया आगे न मौसी है जिन्हें धक्का मार के घर से निकालो, जब दरवाजा हम कैसे खोले। दरवाजा खोलो है, मौसी ने छाती से लगा लियो। अरे ओ बेटा हमें माफ कर दे, भाई अब आगे मौसी है। बोले ना मौसी, अगर तू हमें धक्का न लगाती तो आज मैं शायद भगवान को भजन करके ना आया। तो उसके बाद ध्रुव मैया के आंगन में पहुंचे। दादा जिस दिन से ध्रुव वन में तपस्या करने के लिए गए, उस दिन से वो मैया आंखन सुवंदी है गई। बेटा ने वन में तपस्या करी बेटा ने, और मैया ने आंगन में। कड़ी धूप है, जेठ की दोपहरी, वो मैया आंगन में बैठ करके तपस्या करी। और तो छोड़िए, वो माँ आंखों से भी अंधी हो गई। ध्रुव आवाज लगाई और माँ, सो मैया एकदम बहरा है कि वो ठीक है मेरे लला आई हो, एकदम भागी है वो माँ। देवियों ध्रुव आवाज किधर से लगा रहे, वो मैया के ध्रुव को जा रही। बोले माँ हम इधर बुलाए रहे, तू उधर जा रही। बोले लला जा दिन से तू गो, हमें दिखाई न दे तो बच्चा। ध्रुव के आंखें में आंसू आए गए। अरे ओ माँ, आगे बढ़े के लला ने दादा मैया की आंखें में लला ने दर के फूक जब मारी। दोनों अखियां खुली रे, खुली 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 रे, सुना मेरे सरदारी। महाराज ललाजन खींच लो तत्काल, कह दे मुरली बालो मेरे दिल में बसियो है। ओ मोहिनी तो कलना परते, ओ बिटिया तो कलना परते। लला माधव के चित में चित मेरो फसिया है। मुरली बालो मेरे दिल में बसियो है। मुरली बालो दादा ध्रुव ने आगे बढ़ के मैया के आंखें में जब फूक मारी है तो मैया के दोनों नेत्र हैं ठीक हो गए।